जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि चौथ के व्रत कैसे किए जाते हैं। जैसे कोई 12 महीने की, जैसे 12 माह की चौथ का भी व्रत करते हैं, और कोई सिर्फ 4 चौथ करना चाहते हैं तो उन्हें वही फल मिलता है जो 12 महीने की चौथ का करने से मिलेगा। दोस्तों, मान्यता यह है कि चौथ के व्रत वाले दिन गणेश जी का पूजन करने से सभी दुखों से हर तरह से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य भी बढ़ता है। अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इन 4 चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमको कौन सी बड़ी 4 चौथ हैं जो करनी चाहिए, जिससे कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद हम पर बना रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी चौथ होती है बैसाख माह की, जो कि अब बैसाख माह में आएगी। इस बार आप व्रत उठा सकते हैं, जैसे बैसाख माह की चौथ से ही व्रत उठाया जाता है। दोस्तों, फिर बड़ी चौथ दूसरी होगी बगला चौथ, जो कि भादों में पड़ती है। इसमें गणपति जी के साथ साथ गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, तीसरी बड़ी चौथ होती है कार्तिक मास की, जिसे करवा चौथ कहते हैं। फिर चौथी बड़ी चौथ होती है सकट चौथ, यानी कि संकट चतुर्थी। ये चौथी बड़ी चौथ कहलाई जाती है। दोस्तों, गणपति को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये 4 बड़ी चौथ को करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको इन्हें करने के नियम और विधि, कि ये व्रत हमको कैसे करना चाहिए और हमको इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस व्रत को जैसे अगर हमको उठाना है तो हम इसे जैसे बैसाख की जो चौथ आएगी उससे हम उठा सकते हैं, या फिर हमारे घर में पहले से ही कोई जैसे 4 चौथ कर रहा है, तो जैसे कोई सास है या घर के कोई बड़े हैं, वो अगर कर रही हैं तो वो अपनी बहू या बेटी को दे सकती हैं अगर वो छोड़ना चाहते हैं। इस व्रत को वैसे ही नहीं छोड़ा जाता, किसी को दे दिया जाता है, जैसे कहते हैं ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे अपनी बहू बेटी को किसी को दे दो, वो इस व्रत को उठा लें तो हम इस व्रत को छोड़ देते हैं। और इस व्रत को जैसे औरतें भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन आजकल जैसे किसी में शक्ति नहीं है या बिल्कुल जैसे निर्जल व्रत रहने की, कोई बीमार है, तो इसमें फिर पानी पीने की मनाही नहीं है। फिर आप पानी पी सकते हो, लेकिन आप में सामर्थ्य है तो पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप 4 चौथ कर रहे हैं तो 4 चौथ में नमक भी नहीं खाया जाता। जैसे अब करवा चौथ ही लोग करते हैं सिर्फ, तो करवा चौथ में खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर आप 4 चौथ कर रहे हैं और फिर करवा चौथ पड़ रही है तो फिर इसमें नमक नहीं खाया जाएगा। चौथ वाले दिन आप घर में गणपति हैं अगर आपके घर में, तो गणपति की पूजा करें, या फिर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां जाकर आप गणपति की पूजा करें, या आप अपने घर में करें। तो आपको पूजा में चाहिए 5 तरह के फल होने चाहिए, 5 मेवा होनी चाहिए, पान होना चाहिए, 1 सुपारी, जनेऊ का जोड़ा, और मिठाई। मिठाई में जैसे आपको, अब बैसाख की चौथ है तो बैसाख की चौथ पे मैदा के लड्डू का भोग लगाया जाता है गणपति का। और भादों की चौथ होती है तो भादों की चौथ में गणपति को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। और कार्तिक की चौथ होती है तो उसमें गणपति को रस की मिठाई का भोग लगाया जाता है। और जो सकट चौथ होती है महा महीने की, उसमें गणपति को तिल के लड्डू का भोग लगता है। इसी तरह से आप गणपति की पूजा करने जाएं तो जो महीने की चौथ है, मान लो बैसाख की चौथ है, तो आप मैदा के लड्डू बनाकर लेके जाएं, या बाजार में मिलते हो तो बाजार में से खरीद के लेके जाएं, इसी का भोग लगाएं। और साथ में फूल माला चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं भगवान को, गणपति को। और फिर रात को चंदा की पूजा करें और ऐसे ही मैदा के लड्डू का भोग लगाएं, और फिर आप इस प्रसाद को पा सकते हैं। और आप रात को जैसे चाहें तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं। ऐसे ही जो चौथ पड़ रही है उसी चौथ के हिसाब से गणपति का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, चौथ का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है, और साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से निजात मिलती है। अगर 12 महीने की चौथ आप नहीं कर सकते तो ये साल की ये जो बड़ी चौथ होती हैं 4, इनको आप कर सकते हो। अगर आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये 4 चौथ अवश्य करें। ये व्रत करने से सभी व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सबका मंगल होता है।
सौभाग्य बढ़ता है। तो इसलिए आप अगर व्रत करना चाहते हैं चार चौथ का, तो आप आने वाली बैसाखी चतुर्थी से ये व्रत उठा सकते हैं। और इसके बारे में और कोई आपको जानकारी अगर मुझसे चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में अवश्य पूछें। और अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है तो आप अपने आगे परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले और इसका वो लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः।